ज़ारा, उन्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की? उनको किसने बताया? सारा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों बताया तुमने उन्हें? शफक, मैंने नहीं बताया, शायद रमीज ने बताया होगा। अब जाकर उनसे कह देना आइंदा वो यहाँ ना आए। उनका मुझसे या मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा मत बोलो शफक, बाप है वो बच्चे के। नहीं है वो बाप, वो सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा हक है उस पर। एक बच्चा मैं पहले ही छोड़ चुकी हूं ना, खुद से दूर कर चुकी हूं। क्या ये काफी नहीं है? शफक मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तो तुम कौन सा उससे मोहब्बत करते हो? तुम भी तो नफरत ही करते हो ना, यहां तक कि सबके सामने उसका इजहार भी करते हो। अगर वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती तो तुम कौन सा उसकी शक्ल देखना चाहते हो, उससे ताल्लुक रखना चाहते हो? और अभी भी अपने बेटे की वजह से ही मिलने गए थे ना उससे, वरना तुम तो अब तक बदगुमान हो उससे। खुद को संभालो शफक, टेंशन ना लो। भाई को मना कर दूंगी, वो आइंदा यहाँ नहीं आएंगे। प्लीज कर देना मना, क्योंकि मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना तो मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो उन्होंने मेरी किरदार कशी करते हुए कही थी। मैं समझ सकती हूँ शफक, पता नहीं भाई को क्या हो गया है, वो क्यों सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगे हैं। दरअसल बात यह है कि उन्होंने कभी मुझ पर यकीन किया ही नहीं था। अगर उन्हें मुझ पर यकीन होता ना ज़ारा, तो लोग चाहे लाख कुछ भी कहते, वो लोगों की बातों पर नहीं बल्कि मुझ पर यकीन करते। लेकिन उन्होंने जो देखा, जो सुना, बस उसी को सच माना। ज़ारा, मैंने बहुत बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे धुतकार दिया। क्या हमारा इतना ही कमजोर रिश्ता था? ज़ारा, अब तो निकाह के एक मजबूत बंधन में थे। मैं उनके बेटे की माँ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मफरूजे की बुनियाद पर मुझे गुनहगार ठहरा दिया। मैं सब जानती हूँ शफक, और मैं तुम्हारी तकलीफ को भी महसूस कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज तुम टेंशन मत लो। इन आंसुओं को पोंछ दो, तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। हेलो जी, मैं आती हूँ। शफक, मैं भाई के साथ घर जा रही हूँ। आज मेरी जैन से बात करवा देना वीडियो कॉल पर। तुम घर जाओगे तो रास्ते में ही हॉस्पिटल पड़ेगा। ओके, तुम ख्याल रखो अपना। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभा। अंकल ने अपने जिगरी दोस्त के पास तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स रखवाए थे, ये लेने गई थी तुम वहां पर? सहेंगे करेंगे शिकायत, मैं अभी इन पेपर्स पर साइन कर देता हूं, तुम जाओ और उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। गाना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। मॉर्निंग में आपकी फैमिली में से कौन होगा यहाँ?
डॉक्टर साहब मेरे ब्रदर इन लॉ हैं रमीज़, वो होंगे। अच्छा वैसे एक फेवर चाहिए थी, अगर इन केस मेरी फैमिली से कोई यहाँ मौजूद ना हो तो टेम्प्रेरी बेसिस पे कोई स्टाफ असाइन कर सकते हैं जैन का ख्याल रखने के लिए। तो एक्चुअली मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है और मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ। कुछ घंटों की बात है, वैसे सुबह तो मेरी मेड आ ही जाएंगी। आप चाहें तो अपनी मुलाजिम में से किसी को भी ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। वैसे मैं सिस्टर आयशा से कह दूंगा, वो आपसे राब्ते में रहेंगी। थैंक यू डॉक्टर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उससे ये बात कैसे बताऊं। इतना बड़ा सच आप बाजी से कैसे छुपा सकती हैं अम्मी? उन्हें किसी ना किसी से तो पता चल ही जाएगा। और ये भी आप अच्छी तरह जानती हैं, उन्होंने ये बात किसी और से सुन ली तो वो किस तरह आपसे पेश आएंगी। साफ साफ आपको ज़ारुन भाई का हिमायती बना देंगी। जानती हूँ। अम्मी जाएं, उन्हें जाके सब सच सच बता दें ताकि वो ज़ारुन भाई के आने से पहले पहले नॉर्मल हो जाए। इतने में ज़ारा भी आ जाएगी, हमें घर भी जाना। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, उससे बात करना है। क्या हुआ? तुम दोनों के पास हमदर्दी के सारे अल्फाज खत्म हो गए? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी बी के पास जाओ, उसे प्यार से समझाओ, खुशखबरी दो, मुबारकबाद दो। माँ क्या कहना चाह रही हो तुम? वही जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन मुझे सब पता है। अब दूसरी मुसीबत भी आ गई है। क्या कह रही हो तुम? वो मीज़ शफक क्या समझती है कि इस बार फिर दूसरा बेटा देकर वो ज़ारुन को अपना बना लेगी? भूल है उसकी। ज़ारुन कभी उस बच्चे को नहीं कबूल करेगा। पता नहीं वो किसकी औलाद ज़ारुन के सर थोपना चाहती है। बाजी अगर मैं ठीक होती तो मैं खुद उसके पास चली जाती, उसको संभाल लेती, उसको माँ की कमी तो महसूस नहीं होती ना। अम्मी लेकिन माँ भाभी ने भी जैन को माँ बनकर ही संभाला था ना। हाँ, पता नहीं बेटा। बस अम्मी अब आप सब्र करें और परेशान ना हो। देखिए अल्लाह ने आपको दूसरा पोता भी दे दिया है। मुझे देखना है ना अपने पोते को, मुझे ले चलो। हाँ मैं आपको जरूर ले चलूंगी, मगर आज नहीं कल चलेंगे। नहीं कल क्यों आज क्यों नहीं, बल्कि अभी ले चलो ना, अभी ले चलो बेटा। अम्मी समझने की कोशिश करें, शफक को आराम की जरूरत है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है। इसीलिए तो मैं भी वहां से आ गई ताकि वो सुकून से सो सके। और अम्मी अब मैं भी घर जाके रेस्ट करूंगी, कल रात से जागी हुई हूं ना। आप भी आराम करें, मैं आपसे कल मिलूंगी इंशाल्लाह, ठीक है?
क्या हुआ शफक बीबी? आप इतना चुप चुप क्यों हैं? माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना प्यारा बेटा दिया है, आपको तो खुश होना चाहिए। पता नहीं जैन का कुछ पता नहीं चल रहा। डॉक्टर ने क्या कहा है, वो ठीक तो है ना? मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैन बाबा बिल्कुल ठीक ही होंगे, जब भी तो ज़ारा बीबी यहाँ रुक कर गई हैं, वरना वो क्यों रुकती अगर कोई परेशानी की बात होती तो फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है शरीफा? जब बच्चा बीमार होता है ना तो माँ के दिल को सुकून नहीं आता। कहीं ये लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो 2 दिन से उनके साथ हूँ, अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे ज़रूर मालूम होता। क्या ज़ारून बेटे को मालूम हो गया? हाँ, आए थे वो यहाँ। वो आए थे? हाँ, आए थे। और मैंने साफ साफ कह दिया, आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपका मुझसे या मेरे बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। जिस बच्चे की माँ के किरदार पर उनको शक है, तो उस बच्चे पर भी उनका कोई हक नहीं है। बच्चे को मेडिसिन की कोई हैवी डोज दी गई है, जिसकी वजह से इसके दोनों लंग्स पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। वो सांस भी सही तरह से नहीं ले पा रहा। तो ये खतरे वाली बात तो है, उसके दोनों लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। ज़ारून को लगना चाहिए कि मैं दुखी हूं। पहले उसके सामने रोऊंगी धोऊंगी और फिर शफक के करतूत बताऊंगी, जो उसे अभी बेटे की खुशी में नजर नहीं आ रहे। इसकी तो बस लंबी लंबी बातें सुनो। जी राशिद खान, फरमाइए, अब क्या कारनामा सर अंजाम दिया तुमने? मैंने शफक के बारे में पता लगा लिया। अच्छा, क्या पता लगा लिया? उसे मलेरिया या बुखार टाइप की कोई चीज हुई थी, जिसके लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो शफक को मलेरिया हुआ था। वाह भाई वाह, राशिद क्या खबर सुनाई तुमने? मलेरिया का बुखार। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बेवकूफी और कमकली पे हंस रही हूं। वैसे तो मातम करते हैं कमकली पे लोग, मुझे हंसी आ रही है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? काम डाउन, अब मुझसे सुन। तो बात ऐसी है कि शफक को मलेरिया नहीं हुआ।
उसे बेटा हुआ है, दूसरा बेटा। अजीब सी बात है ना, इतने अरसे से वो प्रेग्नेंट थी, तुम उसे मिलते रहे, लेकिन ये पता नहीं चला सके तुम, इडियट। अम्मी अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? बेटा मैं बैठे बैठे वो उकता गई हूँ। सिस्टर ने कहा कि तुम शफक के कमरे में हो, तो मैं वहाँ आ रही हूँ तुमसे मिलने। आप अच्छी बात है, आपको कमरे से निकलना चाहिए, टेरेस में जाएं, लॉन में जाएं। लेकिन अम्मी नर्स को बुला लिया करें ना, वो लेके जाएगी आपको। नहीं नहीं, मुझे अभी बाहर जाना है। मैं आपको खुद पार्क लेकर जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, पार्क नहीं जाना, शफक के पास जाना है, पोते को देखना है मैंने अपने। अम्मी अम्मी अभी अभी बहुत रात हो गई है ना, मैं कल खुद शफक के पास लेकर जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अम्मी को देखकर शफक की नाराजगी खत्म हो जाएगी और वो अम्मी के कहने पर मुझे माफ भी कर सकती है। मुझे इन्हें लेकर जाना होगा, मैं इन्हें जरूर लेकर जाऊंगा। सारून मेरी बात सुनो। हम दोनों का गम एक है। तुम्हारा और मेरा गम एक कैसे हो सकता है माँ? जब गम एक होता है ना, तो खुशी भी एक होती है। और मेरी खुशी इसमें थी कि तुम मेरे बच्चे की सही से देखभाल करती, जो कि तुमने नहीं की। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते सारू? जैन मुझे मेरी जान से भी अजीज है। मैं कैसे उसे जानबूझ के नुकसान पहुंचा सकती? मैं तो अधूरी थी, मेरी गोद खाली थी। जब जैन मेरी गोद में आया तो मेरी महरूमी खत्म हो गई। तो मैं अपनी गोद कैसे जानबूझ के उजाड़ सकती हूँ सारू? खुदा के लिए इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। हाँ, शायद दवा के डोज पे मैंने तवज्जो नहीं दी। मैंने शायद दिन भर में 2 या 3 खुराक दे दी, लेकिन मेरा खुदा गम, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। जब मेरे बच्चे को तकलीफ होती थी,
वो रोता था तो उसे आराम देने के लिए मैं ऐसा करती थी। हो गई बात खत्म तुम्हारी या और कुछ कहना? तुम आज आराम कर लो ज़ारुन, मैं अपने बच्चे के पास हॉस्पिटल चली जाऊंगी। क्या कहा तुमने? हॉस्पिटल चली जाती? मेरी इजाजत के बगैर हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचना भी मत मां हम तुम। और तुमने जो किया है ना मां, दिल तो चाहता है कि अभी के अभी तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो, लेकिन क्या करो, दिल के हाथों ही मजबूर हूं। ज़ारुन, खुदा के लिए मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर। छोड़ो मुझे, क्या ड्रामे कर रही हो? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं नहीं उठूं। अच्छा किया माफ, बस इनफ। और हाँ, हॉस्पिटल जाने की गलती मत करना। बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मुझे बेवकूफ बनाया, राशिद को बेवकूफ बनाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ राशिद, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, तुम्हें तुम्हारी जिद ने बर्बाद किया है। इतना पैसा, इतना वक्त लगाया मैंने सौरभ के पीछे, और वो मेरे साथ ड्रामेबाजी करती रही। अब क्या हुआ? शफक अपने शौहर के साथ ही रह रही थी, उसका दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, मैं उसे जान से मार दूंगा। राशिद, राशिद! शरीफा जी। शफक बीबी, शरीफा वो सिस्टर को बुला लाओ, मैं उनसे ज़रा पूछूं मुझे कब तक डिस्चार्ज कर देंगे। वो कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। कल? लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में तो चौथे या पांचवें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। खैर आप फिर भी घर चली जाएं, थोड़ी साफ सफाई कर लें। डॉक्टर राउंड पर आने वाली है, तो ऐसा करते हैं पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर मैं घर चली जाऊँगी। ठीक है। और हाँ, आप नर्स से कह दें कि थोड़ी देर के लिए बच्चे को मुझे दे दें, मैं उसे थोड़ी देर अपने पास रखना चाहती हूँ। चलो मैं सिस्टर से कह दूँगी। कहीं ज़ारा मुझे घर चलने के लिए ना कहे। ज़ारुन भी यही चाहते हैं, उन्हें तो बच्चों की फिक्र है कि उनका बच्चा उनके पास रहे। मेरी कोई परवाह नहीं उन्हें। बच्चे की वजह से मजबूरन अपने साथ ले जाएंगे, मगर मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी वहाँ। मेरे लिए इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं। मैं जब भी ज़ारा से ज़ैन के बारे में पूछती हूँ, ज़ारा बात क्यों बदल जाती है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो शफक? और हमारा शहजादा कैसा है? मैं भी ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। अच्छा सुनो, मैं 1 घंटे तक आऊंगी और अम्मी भी आएंगी साथ। अच्छा, फूफो भी आ रही है?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक है। अब तो वॉकर के सहारे चलने भी लगी हैं और बात भी काफ़ी साफ करती हैं। चलो शुक्र अल्लाह का। आप वैसे ज़ारा, तुमने मुझे जैन के बारे में कुछ बताया नहीं। वो ठीक है ना? कैसा है वो? हॉस्पिटल में है या घर आ गया है? अगर घर आ गया है तो उसे भी अपने साथ ले आना। अच्छा मैंने अपना इतना वक्त और पैसा बर्बाद किया इस पर, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। इसे सजा तो देनी ही पड़ेगी, मगर कैसे? क्या करना चाहिए मुझे? बच्चा, हाँ उसका बच्चा, अब वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और मेरा अगला शिकार भी। वो तो जॉब करती है ना, बच्चे को मुलाजमा के पास छोड़ जाएगी और बच्चा होगा अगवा, और फिर बच्चे के बदले ज़ारून से तलाक तो लेनी ही पड़ेगी उसे। राशिद, राशिद, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारी जॉब का जो तुम उस दिन गए थे? कौन सी जॉब? तुमने तो मुझे कहा था कि किसी जरूरी काम से जा रहे हो। तो जरूरी काम का मतलब ये थोड़ी होता कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, लेकिन कल जाकर हमीद साहब से मिल लेना। हमीद साहब? ये पड़ोसी हमारे? हाँ। क्यों जाऊं उनके पास? अरे उन्होंने मुझे कहा है कि उनके ऑफिस में कोई वैकेंसी निकली है। तो मैं क्या करूं? देखिए प्लीज, मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। तो फिर पैसे आसमान से बरसेंगे? कैसे चलेगा घर ये? पागल इंसान हो, भाड़ में जाओ तुम। प्यार की एक नजर की भीख दे दो। मुझे जीने का कुछ तो सहारा मिल जाए। चंद लम्हे रुक जाऊं ताकि तुम्हें दिल भर के देख लो। तुम्हें देखने के लिए मैं कितना इंतजार करती। माहम लेट हो रहा हूं मैं। मेरी खातिर थोड़ा सा लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? पहले हॉस्पिटल जाना है, फिर ऑफिस। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूं। हॉस्पिटल के लिए टाइम है और मेरे लिए नहीं। हाँ, हॉस्पिटल के लिए टाइम है मेरे पास, क्योंकि वहां मेरा बेटा है और अल्लाह ने करम किया है मुझ पर। अब मेरे एक नहीं, दो बेटे हैं। मुबारक हो तुम्हें। दूसरा बेटा? हाँ, अगर उसे नाजायज ना साबित कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना।
दूसरा बेटा। जहन, अगर जहन को कुछ हो गया तो साहब मुझे इस घर से निकाल देगा। नहीं, जहन का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर अभी चेक करके गए थे, सब कुछ नॉर्मल है। कह रहे थे जल्द ही डिस्चार्ज कर देंगे। और कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाओगे? अपने घर जाओगी और कहाँ? तुम्हारा घर वो है जहाँ अम्मी और भाई रहते हैं। तुम शायद भूल रही हो ज़ारा, मैं अब उस घर में रहने के काबिल नहीं। जहां बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं मुझ पर, बल्कि अब मैं उस घर को अपने काबिल नहीं समझती। जहां मेरी इज्जत नहीं, वो घर मेरा नहीं। मैं सब जानती हूँ शफक, लेकिन भाई ये जान चुके हैं कि तुम बेकसूर हो। अच्छा, लेकिन मेरे सामने तो उन्होंने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया। और ये जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी मुझ में ले रहे हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने उन्हें दूसरी औलाद दी है। तुमसे कहा था ना कि जैन को लेकर आना, तुम उसे क्यों नहीं लेकर आई? वो ठीक तो है ना? और अब तक तो वो हॉस्पिटल से घर आ भी गया होगा। हाँ हाँ शफक, वो ठीक है। मैं तो अपने घर से आ रही हूँ ना, अम्मी के घर तो गई ही नहीं। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम फुप्पो को भी लेकर आओगी यहाँ। वो असल में जारून भाई ने कहा कि वो अम्मी को लेकर आएंगे। क्या? जारून यहाँ आएंगे? लेकिन ज़ारा, मैंने तो सख्ती से मना किया था ना कि यहाँ ना आए। तुम उन्हें मना कर देती ना यहाँ आने से। प्लीज शफक, जब तक तुम हॉस्पिटल में हो तब तक तो उन्हें बच्चे से मिलने दो ना। तुम चाहे उनसे ना मिलना, लेकिन इतना हक तो है ना उनका। उनका कोई हक नहीं है ज़ारा। तुम कहती हो तो मैं ये हक दे देती हूँ उन्हें। वो फिलहाल मिल सकते हैं बच्चे से यहाँ आकर, वो भी तब तक जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अपने बेटे का नाम क्या रखना है? मैंने तो नहीं सोचा, बस फुप्पो पर छोड़ दिया है। तुम फुप्पो से पूछकर मुझे बताना। हम ऐसा करते हैं कि इस बार हम दोनों मिलकर बच्चे का नाम रखते हैं। तुम्हें पता है, मैंने कुछ ऑप्शंस भी देखे हैं।